क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9.2 का। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ऑड इंटीजर्स का सम लेना है और यहां समझना जरूरी है कहा है फ्रॉम 1 to 2001। तो अब सोचना ही है कि 1 और 2001 को काउंट करना है या नहीं। सेंस समझ रहे हैं? जब लिखा है फ्रॉम 1 to 2001 मतलब 1 को भी लेना है 2001 को भी लेना है। अगर लिखा रहता लाइन बिटवीन 1 to 2001 तब इसके बीच के नंबर्स को लेना होता। तो यहां पे हमें सम चाहिए किसका? ऑड इंटीजर्स का। कहां से स्टार्ट हो रहा है वो? Sn = 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 5 अप टू 2001। इतना सम निकालना है इन सब का। तो सम निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक में a और l और n गिवन हो और दूसरे में a n d और a n गिवन हो। नहीं, a n d। तो यहाँ पे d भी निकाल सकते हैं हम आसानी से। एक चीज नहीं मालूम है हमें, l भी मालूम है, n नहीं पता है कितने टर्म्स हैं ये। तो सबसे पहले कितने टर्म्स हैं ये निकालने के लिए nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d is equal to होता है an या l। लास्ट टर्म a कितना है इस सीरीज में? 1। n फाइंड करना है तो n ही रहने देंगे। d कितना है? 2 है और लास्ट टर्म है 2001। तो n minus 1 कितना आएगा? 2001 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2000 हो जाएगा अपॉन 2। 1000 हो गया। देन n इज इक्वल टू हो गया 1001। n की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है क्या है? s निकालना है। तो s 1001 निकालना है। फार्मूला होगा n/2 a plus l। तो a कितना है? 1। l कितना है? 2001। तो ये हो गया 1001/2 into 2002 कटेगा तो ये 1001 आएगा। 1001 का स्क्वायर। अब कर लीजिएगा स्क्वायर कितना आ रहा है वही होगा इसका सम। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में लाई करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा वो क्वेश्चन वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे s क्या है? Sn = ये स्टार्ट होगा 101 से। लाइन बिटवीन पूछा है कि उसके बीच में कितने हैं। तो 101, 102 नेचुरल नंबर्स 1 के डिफरेंस पे होते हैं। 103 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा? 999। 1000 से ठीक पहले क्या होगा? 999। सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ये कितने नंबर्स हैं। तो इसके लिए वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। a plus n minus 1 into d, d1 है इसमें, इक्वल टू लास्ट टर्म 999, देन n minus 1 इक्वल टू 999 minus 101, देन n इज इक्वल टू ये कितना होगा? 8 9 8 प्लस 1 तो 899 899 नंबर है। अब इनका सम चाहिए तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 899/2 a प्लस l। a है 101 और l है 999। तो 899/2 into 1000 899 into 550 मल्टीप्लाई करिएगा जितना आएगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन अच्छा मल्टीपल ऑफ 5 बीच में ही बोल दिए होते आप लोग। इसको पढ़ना ही भूल गया। मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए तो 100 के बाद पहला 5 का मल्टीपल क्या है? 105, फिर 110 एंड सो ऑन। लास्ट में है क्या? 995। ये लास्ट नंबर होगा क्योंकि 5 का मल्टीपल होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि या तो लास्ट में 0 हो या 5। अब यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म 105, d है 5 का मल्टीपल है तो 5 के डिफरेंस में होगा और लास्ट टर्म है 995। तो पहले n निकालेंगे। a
प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 995 n माइनस 1 995 माइनस 105 अपॉन 5 n इज इक्वल टू ये कितना आएगा 9 अपॉन 5 प्लस 1 179 ये n की वैल्यू आ गई तो s n इज इक्वल टू 179 इज इक्वल टू क्या होगा 179 अपॉन 2 a प्लस a n 995 179 अपॉन 2 इंटू ऐड करो इसको 1000 अब इसका सॉल्व कर लेगा कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा in an AP the first term is 2 first term 2 है the sum of first 5 terms is 1/4 the next 5 terms so that 20th term is minus 112। अब कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, तो फर्स्ट 5 टर्म्स के सम को तो हम S5 से दिखा सकते हैं, लास्ट 5 टर्म्स का या नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। जैसे कहा जाए अगर 10 टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट 5 टर्म्स अगर हमने निकाल लिए सम तो नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन से होंगे 6th 7th 8th 9th और 10th, तो वहां से स्टार्ट करने का कोई फार्मूला है नहीं। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम लगातार पहले 10 टर्म्स का सम निकाल लें फिर उसमें से 5 टर्म्स का सम माइनस कर दें। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, S5 के बाद नेक्स्ट 5 टर्म्स होंगे 6th 7th 8th 9th और 10th, तो हम पहले S10 निकाल लेंगे शुरू से ही पूरे 10 टर्म का सम और उसमें से फर्स्ट 5 टर्म्स की सम को माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम बचेगा। ये कंडीशन है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के। A इक्वल टू गिवन है तो फार्मूला में रखते हैं S5 का फार्मूला होगा 5/2 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 5 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। और यहाँ होगा 1/4 S10 का फार्मूला होगा 10/2 2 इंटू 2 2a यहाँ भी 2 रहेगा प्लस n माइनस 1 यानी 9d माइनस यहाँ होगा 5/2 2a प्लस 4d। अब यहां से 2 बाहर निकाल लो 5/2 इंटू 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ 4 है 4 में से 2 बाहर निकल चुका है तो 2d हो जाएगा। यहाँ 1/4 है इसमें से 4 बाहर नहीं निकलेगा, इसको अंदर ही साफ करना पड़ेगा। ये 5 हो गया, ये हो गया 4 प्लस 9d मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 प्लस 45d माइनस ये होगा मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 10d यहाँ 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10 प्लस 10d इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो इसका इधर 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 20 माइनस 10 10 45 माइनस 10 35d 45 माइनस 10 प्लस 35d ये हो गया 40। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया है, अब होगा 40 प्लस 40d इस 35d को इधर ले आओ माइनस 35d इज इक्वल टू 10 5d इज इक्वल टू 10 माइनस 40 माइनस 30 होगा then d इज इक्वल टू माइनस 6 d निकल गया a निकल गया, a तो गिवन ही था, क्या निकालना है so that 20th टर्म इज, अब इसका 20th टर्म निकालना है a20 इज इक्वल टू होता है a प्लस 19d यही होगा ना। तो a है 2 प्लस 19 इंटू d है माइनस 6 19 6 जा 114 होता है क्या और 2 में से 114 आएगा माइनस 112 और यही शो करना था कि इतना ही आएगा इसका। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11/2 -5 and so on are needed to give the sum -25। इस सीरीज के इस AP के कितने टर्म्स का सम -25 होगा? तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, कोई बताएगा? n की वैल्यू पूछी जा रही है कि कितने टर्म्स का सम। इसमें गिवन क्या है? A गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है -6, D हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, -11/2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा -11 + 12/2 इक्वल टू 5/2 1/2 और n की वैल्यू पूछी जा रही है। सम Sn = -25 गिवन। ऐसे भी का फार्मूला रखिए n/2 2a 2 × -6 प्लस n-1 × d है प्लस 1/2 इज इक्वल टू -25। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन रहा है, उसको सॉल्व करके n की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है क्योंकि टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते। -5th टर्म नहीं होगा, -10th टर्म नहीं होगा। तो n/2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो n हो गया -6n, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा n² - n 2 से 2 / 4 इज इक्वल टू -25 या +25 इक्वल टू 0। ऐड कर लो सबको तो होगा n², ये -24 और -1 -25n + 100 इज इक्वल टू 0। 100 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसको ऐड करने पे 25 आता है कोई? 20 और 5 n, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा n-5 और n-20 इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 20 -20 -5 और सही और n इज इक्वल टू 5। तो 5 टर्म्स का सम नहीं आएगा इतना, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। n इज इक्वल टू 20 करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन AB इफ द pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first pq term is 1/2 pq + 1 where p is not equal to q। तो सबसे पहले गिवन क्या है? tp = 1/q यानी pth टर्म और tq = 1/p। तो पहले फार्मूला रखेंगे हम। tp का फार्मूला क्या होता है pth टर्म का? a + p - 1 × d इज इक्वल टू 1/q, इक्वेशन 1। qth टर्म का फार्मूला होगा a + q - 1 × d इज इक्वल टू 1/p, इक्वेशन 2। पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल होगा, p - 1 - q + 1 बचेगा p - q × d, ये बचेगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1/q - 1/p। p - q × d इज इक्वल टू, यहाँ हो गया p - q/pq। p - q कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आई 1/pq। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a + p - 1 × 1/pq इज इक्वल टू 1/q, ये वैल्यू है। a + p/pq - 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ये p कटेगा, a + 1/q इज इक्वल टू 1/pq + 1/q। 1/q दोनों साइड से कट गया। a इज इक्वल टू भी क्या आया 1/pq। अब हमें प्रूव करना है कि SPQ की वैल्यू PQ + 1 है। तो पहले SPQ निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है? PQ/2 2a, तो a की वैल्यू है 1/pq
प्लस n-1, n-1 की जगह रखेंगे pq-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/pq, यही है ना। तो अब क्या करेंगे इसको, pq/2 ये होगा 2/pq प्लस pq/pq ये होगा मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा माइनस 1/pq। तो pq/2 2/pq में से 1/pq सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 1/pq, 1 प्लस 1/pq। अब इस pq का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 ये होगा pq और प्लस pq/pq कितना हो जाएगा 1। यही प्रूव करना था कि इस pq की वैल्यू इतनी आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25, 22, 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन में देखो AP गिवन है, एक AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 25, 22, 19 एंड सो ऑन। इसके एंड टर्म्स का सम 116 गिवन है। हमें निकालना क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमें कैसे पता चलेगा, पहले ये तो पता चले इसमें टर्म कितने हैं। तो n की वैल्यू पहले यहां से निकालेंगे, n की वैल्यू निकल गई तो लास्ट टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। तो पहले हमको a पता करना होगा, a तो साफ दिख रहा है कितना है 25। d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके 22 माइनस 25 माइनस 3। देन अब SN का फार्मूला रखेंगे n/2 2a 2 into 25 plus n-1 into d minus 3 is equal to 160. तो n into 15 minus 3n plus 3 is equal to 232. इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, सबको उस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई करते हुए। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3n स्क्वायर होगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3n स्क्वायर। 53n इधर प्लस में होगा, उधर जाएगा तो माइनस 53n और प्लस 232 इज इक्वल टू 0, इधर 0 बच गया। अब क्या करेंगे, 3 into 232 का मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ऐसा फैक्टर ढूंढो कि 53 आए। 400 ये कितना आएगा 696। इसका ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने पे 53 आता हो। तो ये होगा 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और ऐड करेंगे तो माइनस 53 आएगा प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन करोगे तो आएगा n माइनस 8, 8 3 जा 24 होता है, माइनस 29 कॉमन करेंगे तो n माइनस 8, n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू आएगा 8, यहां से वैल्यू मिलेगी 29/3 जो कि फ्रैक्शनल है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, वो हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगी, पॉजिटिव इंटीजर कुछ होगा। तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 8। अब हमें लास्ट टर्म निकालना है तो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है 25 प्लस n की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस 1 7, d है माइनस 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 21 इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose kth term is 5k plus 1। इसका k नंबर का टर्म है 5k plus 1। n टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a और d चाहिए। n तो n के टर्म में ही रहेगा, तो a निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a इज इक्वल टू k के प्लेस पे क्या रखो 1, तो फर्स्ट टर्म निकलेगा। तो 5 into 1 plus 1 6,
डी निकालने के लिए हमें T2 और T1 का डिफरेंस लेना होगा, तो ये T1 है। अब T2 निकाल लेते हैं, 5 × 2 + 1 11, देन D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 11 - 6 = 5 आ गया। A और D मिल गया तो Sn निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D, n/2 12 प्लस 5n - 5 तो आएगा n/2 5n + 7, ये ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, if the sum of n terms of AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference। यहाँ अब Sn दिया है, यानी n टर्म्स का सम दिया है और nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो Sn दिया है, पहले हमें Tn पता चल जाता हमको, तो उसमें T1 T2 निकाल के हम डिफरेंस दे सकते हैं, वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे S1। S1 मींस फर्स्ट टर्म का सम, एक ही टर्म होगा तो फर्स्ट टर्म का सम। n के प्लेस पे 1 रखिए, तो P × 1 + Q × 1 स्क्वायर इक्वल टू P + Q। अब S2 लिखने का मतलब क्या हुआ? S2 लिखने का मतलब हुआ कि सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यही ना हुआ। तो फर्स्ट टर्म इस S1 को हम A भी कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। जब एक ही टर्म है तो उसका सम मतलब पहला ही टर्म होगा। S2 को कह सकते हो A1 + A2, यही ना है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो यहाँ 2 रखो तो 2P + 2 का स्क्वायर 4Q, ये आया। अब अगर हम T2 निकालना चाहते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 सपोज करें और इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा? S2 - S1 अगर करेंगे तो A1 + A2 में से A1 घटेगा, यही ना घटेगा, तो क्या बचेगा? A2 बचेगा। A2 इज इक्वल टू, घटाओ क्या बचेगा? 2P - P, 4Q - Q + 3P, ये A2 हो गया। ये A1 है हमारा और ये हमारा A2 है। A1 A2 पता चल गया तो D इज इक्वल टू होता है A2 - A1, तो P + 3Q - P - Q इज इक्वल टू क्या आया? 2Q। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, द सम ऑफ if the sums of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n + 4 = 9n + 6, find the ratio of the 18th term। दो सीरीज है अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो 5n + 4 और 9n + 6 है। उनके 18th टर्म का डिफरेंस निकालना है। S1/S2 इतना गिवन है। S1 मत लिखो, S/S डैश कर लो, ठीक है, दोनों अलग अलग सीरीज है। तो S का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 × D, और S डैश के लिए n तो सेम रहेगा, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम ले रहे हैं। n a इससे हटके कुछ ले लेते हैं, a डैश ले लेते हैं, प्लस n - 1 × यहाँ D डैश ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस भी दोनों का अलग होगा, इज इक्वल टू 5n + 4/9n + 6। n/2 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन कर लो तो बचेगा 1, 1 2 दोनों तरफ से कॉमन करते हैं, तो यहाँ बचेगा ½ n - 1 × D, और यहाँ से भी 2 कॉमन करते हैं तो a डैश प्लस ½ n - 1 × D डैश इज इक्वल टू 5n + 4/9n + 6, 2 भी कैंसिल। अब nth टर्म के लिए क्या फार्मूला होता है? a + n - 1 × D, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ 2। यहाँ पे हमें कौन सा टर्म निकालना है? 18th टर्म। 18th टर्म निकालना है तो यहाँ 17 होना चाहिए। a + 17D अगर होता तो ये 18th टर्म को रिप्रेजेंट करता, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग ½ n - 1 = 18।
अगर हाफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 18 हो 17, यहाँ 17 होना चाहिए ना, तभी ये 18 टर्म को डिनोट करेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, देन n इज इक्वल टू 35। अब ये n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो किसको डिनोट करेगा, ये 18th टर्म के रेशियो को। देन P18 अपॉन P डैश 18 इज इक्वल टू 5 into 35 प्लस 4 अपॉन 9 into 35 प्लस 6। अब देख लीजिएगा कितना रेशियो आ रहा है, 4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई सीरीज है जिसके p टर्म्स का सम उसके q टर्म्स के सम के इक्वल है, उसके p प्लस q टर्म्स का सम निकालना है। If sum of p terms is equal to sum of q terms, then find the sum of p plus q terms. SP का फार्मूला क्या होगा, p by 2a, ये सेम सीरीज है, एक ही सीरीज है, एक ही AP है, दो अलग अलग नहीं है, तो दोनों में a कॉमन होगा, db कॉमन होगा। 2a plus p minus 1 into db is equal to q by 2a plus q minus 1 into d। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2AP प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2AQ प्लस q माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू d। ये बच गया 2a माइनस, अब 2a अगर काउंट करते हैं, दोनों को एक साइड ले आते हैं, तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा माइनस q, ये बचेगा ना, इज इक्वल टू, ये होगा q स्क्वायर माइनस q, ये जाएगा उधर तो माइनस p स्क्वायर और प्लस p इंटू d, यही बचेगा। 2a इंटू p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ से देखो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को एक पास करते हैं, p माइनस q को एक पास करते हैं, p माइनस q को हमने एक पास कर लिया, माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को एक पास कर लेते हैं इंटू अब 2a इंटू p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ फैक्टराइज करो, ये p माइनस q है इज इक्वल टू p माइनस q, और यहाँ माइनस अगर काउंट करेंगे तो ये भी क्या होगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को लिख सकते हो p माइनस q इंटू p प्लस q इंटू b। 2a p माइनस q इज इक्वल टू, इसमें p माइनस q कॉमन हो सकता है, यस सर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस p माइनस q इंटू d, यही बचेगा ना, p माइनस q कैंसिल हो गया, ये 2a की वैल्यू हो गई 1 माइनस p माइनस q इंटू d। अब हमें निकालना क्या है, नाउ sp प्लस q हमें निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, p प्लस q बाई 2 यानी n बाई 2, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, यही होगा ना। 2a की वैल्यू यहाँ से रख दो, ये जो a की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर देते हैं, तो sp प्लस q इज इक्वल टू होगा p प्लस q बाई 2, 2a की वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस p माइनस q इंटू d, d दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ क्या बच रहा है, प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, p से p कट गया, q से q कट गया, क्यों, ठीक है, 1 से 1 कट गया, 0 आ गया, तो p प्लस q टर्म्स का सम क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है sum of first p q and r terms of an AP are a b and c, then prove that a upon p q minus r plus b upon q r minus p plus c upon r p minus q equal to 0। देखने में आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले sp की वैल्यू रखिए, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, p by 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना गिवन है, a। हमें और यहाँ पे देखिए q by 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू b, और यहाँ r by 2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू c।
हमें जो प्रूव करना है उसमें a अपान p चाहिए, b अपान q चाहिए, c अपान r चाहिए। तो हम पहले यहीं से a अपान p को सेपरेट कर लेंगे। इस p को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना होगा a अपान p इज इक्वल टू, अब बचेगा क्या यहाँ 1/2 बच जाएगा इधर, यस सर। तो उधर चला गया। यहाँ 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बचेगा a। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ a प्लस हाफ p माइनस 1 इंटू d। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा b अपान q, इस q को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो बचेगा a प्लस हाफ q माइनस 1 इंटू d। और यहाँ c अपान r इक्वल टू a प्लस हाफ r माइनस 1 इंटू d। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 सपोज करिए। अब हमें जो प्रूव करना है वही मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। a अपान p में किसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, q माइनस r, तो हम कर देते हैं इक्वेशन 1 इंटू q माइनस r प्लस यहाँ जोड़ना है इक्वेशन 2 इंटू, ये इक्वेशन 2 है, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है r माइनस p प्लस इक्वेशन 3 इंटू p माइनस q। इक्वेशन 3 में देखिए c अपान r है पहले से, p माइनस q से मल्टीप्लाई करके दो तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ जाएगा आसानी से a अपान p इंटू इक्वेशन 1 में देखिए a अपान p है, मल्टीप्लाई किससे करना है q माइनस r, तो q माइनस r प्लस b अपान q r माइनस p प्लस c अपान r p माइनस q। लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने ऐड कर लिया तीनों के। अब इधर देखो a सब में कॉमन है, पहले में मल्टीप्लाई किससे हुआ है q माइनस r से, प्लस दूसरे में मल्टीप्लाई किससे हुआ है r माइनस p से, प्लस तीसरे में मल्टीप्लाई किससे हुआ है p माइनस q से, प्लस तीसरे में देखिए 1/2 सब में कॉमन है और d भी कॉमन है ना। देखिए d सब में है, 1/2 भी सब में है, तो d और 1/2 कॉमन कर लिया हमने, यानी d/2 कॉमन। अब यहाँ p माइनस 1 है और इसमें मल्टीप्लाई किससे हुआ है q माइनस r से, प्लस यहाँ q माइनस 1 है और सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई हुआ है r माइनस p से, प्लस यहाँ पहले से है r माइनस 1 और मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन में किससे हुआ है p माइनस q से। जब इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये देखिए सब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कैंसिल होके क्या आएगा 0, तो इक्वल टू आएगा a इंटू 0 प्लस b/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था, ना a इंटू q माइनस r प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r b माइनस q। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।